हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग में लगने वाले टूल्स, गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। कई बार नॉलेज की कमी की वजह से हम ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं जिनकी शायद हमें ज़रूरत ही नहीं होती। यकीन मानिए, बेकिंग के लिए बहुत ही कम टूल्स और इक्विपमेंट्स के साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप चूज़ कर रहे हैं उसका सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट टूल्स, गैजेट्स एंड इक्विपमेंट के बारे में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं केक्स के बारे में। केक्स दो तरह के मेजरली होते हैं। एक होते हैं फ्रोस्टेड और आइसिंग केक्स जिसके ऊपर हम क्रीम अप्लाई करते हैं, और एक होते हैं ड्राई केक्स जिसके ऊपर हम क्रीम अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप केवल ड्राई केक्स बनाना चाहते हैं तो आपको कौन से इक्विपमेंट्स लेने हैं, और अगर आप क्रीम केक्स बनाना चाहते हैं तब आपको किस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहला द फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, इट्स अ वेइंग स्केल। देखिए, बेकिंग में आप कोई भी रेसिपी लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी इंग्रेडिएंट्स को मेजर करने की। मेजर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज अ वेइंग स्केल एंड सेकंड जो मार्केट में अवेलेबल है इस तरह के कप्स। अगर आप ये कप्स की बात करें तो यहाँ पे वेरियस साइज, इंडिया में बहुत सारे साइज के कप्स मिलते हैं। अगर मैं आपको ध्यान से दिखा पाऊँ तो ये जो मेरा रेड वाला कप है, ये जो है ये 200 ml का है। ये वाला जो कप है ये 200 ml का है, राइट, इसमें 200 लिखा है। जबकि ये वाला अगर मैं कप का बात करूं तो अगर ये मैं बहुत जूम में आपको दिखा पाऊं तो ये जो है ये 250 ml का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 250 ml। अगर मैं इस कप का पूरे सेट का बात करूं तो ये 1 कप, इसका हाफ कप, इसका 3/4 कप, ये सब कुछ 250 ml के अकॉर्डिंगली ही आपको पूरा सेट मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, चूंकि ये 200 ml का कप है तो इसके साथ में आने वाले सारे कप्स उसी ही मेजरमेंट से होंगे। अगर 200 ml का ये है तो ऑफ कोर्स इसका जो हाफ कप है वो 100 ml का होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली इसके सेट्स चलते हैं। ठीक है, ये जो है कप्स वेरियस साइज में आपको मिलते हैं और बहुत ही अलग अलग इसके मेजरमेंट्स होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कप वाले रेसिपीज को अवॉइड कीजिए अनटिल अनलेस आपको उनके कप साइज नहीं पता है। अगर कोई रेसिपी 250 ml में दे रखी है और आप उसे 200 ml वाले कप से मेजर करेंगे तो फिर आपकी रेसिपी के गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। बट येस, देयर इज अ ट्रिक। अगर आप ऑलरेडी ये खरीद चुके हैं तो फिर मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, या जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं एक अपडेट दूंगी जिसमें आपको 250 ml के कप से 200 ml के कप में, या फिर 200 ml के कप से 250 ml के कप में इंग्रेडिएंट्स को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा जो आपको यूज होते हैं वो होते हैं इस तरीके के बेकिंग स्पून्स, राइट। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून है, 1/4 टीस्पून है, और एक बड़ा आता है जिसे हम कहते हैं 1 टेबल स्पून। अगर हम लोग बात करें 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून और इस तरह की चीज़ों की, ये है मेरे पास में 1 टेबल स्पून। ये हमेशा फिक्स होते हैं। आप किसी भी तरह का कप सेट खरीदिए, मेजरिंग स्पून जो है इनका ml फिक्स है। 1 टेबल स्पून 15 ml का होगा। आप किसी भी तरह का खरीदिए, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये इनएक्सपेंसिव है। ये जो है 1 टीस्पून है, ये हमेशा आपको 5 ml का मिलेगा। ये हाफ टी स्पून है, ये 2.5 ml का मिलेगा, और ये 1/4 जो है वो 1.25 ml का मिलेगा। तो मेजरिंग स्पून्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मेजरिंग कप्स में जरूर होती है प्रॉब्लम। तो ये तो हुए हमारे कप्स और स्पून्स के बारे में बात। लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि गो विद द वेइंग स्केल। एक इनएक्सपेंसिव वेइंग स्केल आप खरीद लीजिए। बहुत ही इजीली आप अपने इंग्रेडिएंट को सही मेजरमेंट के साथ बना पाएंगे।
आपको वेइंग स्केल कैसे यूज करनी है, मेजरिंग कप्स कैसे यूज करने हैं एंड मेजरिंग स्पून कैसे यूज करनी है, ये आपको मेजरिंग हाउ टू मेजर इंग्रेडिएंट वाले वीडियो में जल्द ही मिल जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब हम आते हैं जब हम अपने केक के लिए इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना चाहेंगे। तो देखिए, आप बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं इस तरह के कांच के बोल होते हैं। ऑफ कोर्स देखने में ये खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है कांच के बोल्स रखने की। वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमेशा स्टील के बर्तनों में आप काम कीजिए। 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, स्टील जो है टेम्परेचर का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो जब हम बात करते हैं व्हिपिंग क्रीम की या फिर केक के बैटर बनाने की, तो हमारा जो स्टील का बर्तन है वो केक के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बजाय प्लास्टिक या फिर कांच के बोल के आप यूज कीजिए इस तरह का स्टील का कोई भी बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल है। सेकेंड इज बलून विस्क। ये बहुत ही एक इनएक्सपेंसिव गैजेट है, लेकिन ये बहुत काम का गैजेट है। ये आपकी मिक्सिंग को प्रॉपर करता है, यूनिफॉर्मिटी देता है। तो आई वुड सजेस्ट एक इनएक्सपेंसिव बलून विस्क आप इस तरह का जरूर लें। तीसरा चीज आता है स्पैचुला। आप इस चीज को स्पैचुला कहते हैं, ये सिलिकॉन का होता है। ये बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपके लिए 2 स्पैटुलाज लिए हैं यहाँ पे। वन इज विद दैट सिलिकॉन, ये यहाँ पर सिलिकॉन का होता है, नीचे ये प्लास्टिक का होता है, इस तरह का हैंडल होता है। ये तो अभी फिलहाल मेरा टूट भी गया है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा 1 हैंडेड सिलिकॉन आता है। ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। डीमार्ट जैसी जगह पर ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। इसके साथ एक ब्रश भी आता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस तरीके का सिलिकॉन स्पैटुला लें, इस तरह का बिल्कुल भी ना लें। आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह का ही कोई सिलिकॉन स्पैटुला लें जो फुल 1 लेंथ स्पैटुला बना होगा। ऑफ कोर्स ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये बहुत हेल्प करेगा। बात करते हैं आपको ये क्यों नहीं खरीदना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्लास्टिक का इसमें हैंडल होता है, ये टूट भी जाएगा और इसको आप किसी भी गर्म चीज में यूज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैन में कुछ मिक्स करना है जो कि आपने डायरेक्टली हीट पे रखा है, तब आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, ये इस तरीके से डिटैच हो जाता है कुछ समय के बाद। इनफैक्ट 1 और 2 यूज के बाद ही इस तरह का ये डिटैच हो जाता है। और जब आप इसको डिटैच को देखोगे ना, तो ये इतना गंदा, ये आप साफ चाहोगे कि तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इतना अनहाइजेनिक काम करने के लिए जरूरत ही नहीं है। डोंट बाय दिस। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन अच्छे स्पैटुला में इन्वेस्टमेंट करिए। राइट, तो उसे हम फेंक देते हैं, इसे हम रखते हैं। क्या स्पैटुला जरूरी है? तो ये बहुत जरूरी है। ये आपके क्लीनिंग में आपके प्रोडक्ट की वेस्टेज को बचा देगा। तो जितने का आपको ये पड़ेगा उससे ज्यादा आप अपना प्रोडक्ट वेस्टेज को बचा लेंगे। तो जब आप अपने इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, गो फॉर एनी स्टील बर्तन जो भी आपके पास अवेलेबल है। गो फॉर बलून विस्क, इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव, एंड गो फॉर अ राइट स्पैटुला। नेक्स्ट, नाउ जब आप बैटर बना लेते हैं तब आपको ऑफ कोर्स केक टिन की जरूरत होती है। केक टिन्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रही हूँ। इसके लिए एक टिन का, केक टिन किस साइज का लेना है, कितने लेने हैं, कौन से शेप के लेने हैं, एक कंप्लीटली सेपरेट वीडियो रहेगा। केक टिन को आपको जरूरत पड़ेगी केक टिन के साथ इस तरीके के बेकिंग पेपर की। मेरे पास यहाँ इको बेक है। ठीक है, ये कंपैरेटिवली महंगा है। आप चाहें तो इस तरह के रिजनेबल पार्चमेंट पेपर मिलते हैं, बटर पेपर मिलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बटर पेपर एंड पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर एंड बेकिंग पेपर आर सेम। पार्चमेंट पेपर और बेकिंग पेपर सेम होता है, बटर पेपर अलग होता है। लेकिन आप बटर पेपर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हो। देखिए, जहां तक बात है ये इको बेक की, ये स्पेशली बेकिंग के लिए बनाया गया है। इसका ये जो फॉर्मेट है ये ज्यादा का है, मतलब इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो आप केक के लिए तो कोई भी बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रून्स बनाने की या मकरून बनाने की,
तब हमें इस तरह का थिक पेपर लेने की जरूरत है, अगर हमारे पास सिलपैट नहीं है तो, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इकोबेक का इतना एक्सपेंसिव लें। आप चाहें तो आपके लोकल मार्केट में जो भी अवेलेबल है, जैसे ये है एक मेरे पास, इसकी थिकनेस इससे कम है, आप ये भी यूज कर सकते हो। आप इस तरह का बटर पेपर भी यूज कर सकते हो। नाउ बात आती है, आप जब अपने केक टिन को बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर से कवर करते हो, लगाते हो, आप उस पार्चमेंट पेपर को दोबारा यूज कर सकते हो। आपको केवल उसको क्लीन करके रखना है। आप अच्छी तरीके से उसे क्लीन कर लीजिए और आप इस पेन में लगा हुआ पार्चमेंट पेपर दोबारा बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इक्विपमेंट की, और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट और टूल, और वो होता है कि आप अपना बेकिंग करेंगे किस में। अगर आप प्रोफेशनली बेकिंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छा OTG ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि जितना भी बेकिंग है वो OTG से बेहतर किसी और चीज़ में होता ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन माइक्रोवेव का होता है, और फिर थर्ड ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है वो होता है गैस के ऊपर बेक करना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं OTG की। अगर आप एक अच्छी बेकिंग करना चाहते हैं तो आपका जो OTG है वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर OTG खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप छोटा OTG गलती से भी मत लीजिएगा। आपको कम से कम 40 लीटर्स का OTG लेना है कंपल्सरीली। अगर आप मुझसे स्पेसिफिक कंपनी की बात पूछेंगे तो मैंने बजाज यूज़ किया है, मैं पिछले 10 सालों से बजाज का यूज़ कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक है और काफ़ी बेहतर चल रहा है। इसके अलावा मॉफी रिचर्ड एक अच्छी कंपनी है, इसका भी OTG मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 5 सालों से और इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो OTG लीजिए, 40 लीटर से कम का बिल्कुल मत लीजिए। आप विथ फैन OTG भी ले सकते हैं एंड विदाउट फैन OTG भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव आमतौर पे मार्केट में 2 तरह के मिलते हैं, वन इज ग्रिल एंड अनदर इज कन्वेक्शन। अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड होना कंपलसरी है। कन्वेक्शन मोड के बिना आप किसी भी तरह का बेकिंग आपके माइक्रोवेव में नहीं कर पाएंगे। मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि बजाय माइक्रोवेव के गो फॉर OTG 40 लीटर से कम का बिल्कुल मत लीजिएगा। अब हम बात करते हैं गैस पर बेकिंग करने की। गैस पर आप चाहें तो कुकर में बेकिंग कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की कोई तपेली ले सकते हैं, इस तरह की तपेली जिसमें आपका पॉट, इस तरह की कोई तपेली हो अगर आपके पास जिसमें आपका पॉट फिट हो जाता है तो आप इस तरह की तपेली ले सकते हैं। लेकिन प्लीज कढ़ाई मत लीजिएगा, और इसका क्या रीजन है ये हम लोग बात करेंगे जब मैं आपको बेकिंग टेम्परेचर और बेकिंग का सही तरीका क्या होता है वीडियो पोस्ट करूंगी। नाउ बेकिंग के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप क्रीम केक बनाते हैं तो भी, इनफैक्ट बहुत सारे ड्राई केक्स में भी आपको ज़रूरत पड़ती है इस तरह के एक इलेक्ट्रिक बीटर की। ये बीटर कंपनी, बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, इस तरह ये 2 बलून विस्क के साथ आते हैं, और इसी तरह आपको इसके साथ एक और ब्लेड मिलेगा जो कि ब्रेड मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आटा नीड करने के लिए आता है। अगर मैं बात करूं बीटर का, बीटर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है इन 10 to 12 ईयर्स। ये आप बीटर लेते हैं, ये कम से कम 12 साल का सर्विसिंग आपको देता है, तो हमेशा एक अच्छे बीटर पर ही आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब अगर मैं बीटर की बात करूं तो आप कभी भी 300 वॉट से कम का बीटर नहीं लेंगे। अभी फिलहाल मार्केट में 350 वॉट, 400 वॉट, 450 वॉट का भी बीटर अवेलेबल है। कम से कम 300 वॉट, 150 वॉट या इस तरह का बीटर बिल्कुल मत लीजिएगा। बीटर की ये जो वॉट कैपेसिटी होती है, इससे डिसाइड होता है कि आपका व्हिपिंग क्रीम या बैटर कितनी जल्दी अपना फॉर्म ले लेगा। अगर आप ये कम वॉट का लेंगे
तो होगा ये कि आपको क्रीम को व्हिप करने में समय ज़्यादा लगेगा, आपका क्रीम आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका क्रीम मेल्ट होता रहेगा। अगर हम बैटर्स की बात करें तो अननेसेसरीली आपके केक के बैटर में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमें अगर हमारा कम वॉट का है तो ज़्यादा उसे बीट करना पड़ेगा। तो कम से कम आपको 300 वॉट का लेना है। अब हम बात करते हैं टर्न टेबल की। तो अगर आप कोई क्रीम केक बनाना चाहते हो, ऐसा केक जिस पर आपको क्रीम लगानी है, तो आपको इस टर्न टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारे तरह के टर्न टेबल अवेलेबल है। जैसे ये है एक प्लास्टिक का टर्न टेबल, ठीक है, ये प्लास्टिक का टर्न टेबल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे। ये बहुत सस्ता आता है, बहुत ही रिजनेबली आपको मिल जाता है। ये 150 रुपीज़ से लेकर के 400 तक में इजीली अवेलेबल है। लेकिन आप इसके ऊपर अपना केक डिस्प्ले कर सकते हो, अपना क्रीम केक आप इसके ऊपर बना तो सकते हो, लेकिन उस क्रीम केक पर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो अगर आपको शार्प एजेस और अच्छा फिनिशिंग चाहिए तो एक अच्छे टर्न टेबल पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप हमेशा इस तरह का कोई टर्न टेबल लेंगे, इसका हाइट अच्छा होता है, ये स्टील का टर्न टेबल है, इस तरीके का। इसका आप स्पीड देखिएगा, अगर मैं इन दोनों टर्न टेबल को घुमाऊं, ये देखिए, ये मैंने घुमाया और ये मैंने घुमाया, ये बहुत ही रफ चलेगा, ये बहुत स्मूथ चलेगा और बहुत देर तक चलेगा। इनफैक्ट अगर मैं इसको घुमा रही हूँ, ये देखिएगा, और मैं इसको घुमा रही हूँ, ये थोड़ी देर बाद खुद से रुक जाता है, ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये देखिए, मैंने आपको ये इसको तीसरी बार मैंने घुमा दिया, ये देखिएगा, ये घूमता ही रहेगा। ये देखिए, ये अभी तक भी नहीं रुका है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप इसको रोकना नहीं चाहोगे। आपको हमेशा अपनी टर्न टेबल सही चुननी है। हमेशा स्टील का टर्न टेबल लीजिए। ये आपको 1000 से 1500 रुपए में मिलेगा मार्केट में, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये टेबल भी आपको करीब करीब 12 से 15 साल काम देने वाला है। शार्प एजेस आपको चाहिए, फिनिशिंग अच्छी चाहिए अपने केक में, तो इसी ही तरह का टर्न टेबल आप लेंगे। आप इसे शॉप पे इस तरह से रन करके देखिए, ये अपने आप बिल्कुल नहीं रुकेगा। स्टील का अच्छी क्वालिटी का टर्न टेबल अच्छी फिनिशिंग के लिए ज़रूरी है। बजाय इसमें 200 या 250 या 300 रुपए डालने के, आप इसमें रुपए डालिए 1000 या 1500। अब अगर हम क्रीम केक्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं अलग अलग तरह के नाइफ और प्लेट्स। तो देखिए, सबसे पहले केक को कट करने के लिए इस तरीके का एक नाइफ आता है। इट इज कॉल्ड ब्रेड नाइफ। इसे ब्रेड नाइफ भी कहा जाता है, इसे सरेटेड नाइफ भी कहा जाता है। इस तरह का नाइफ आपके पास होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते फिलहाल बिगनिंग स्टेज पर, तो आप बिल्कुल मत कीजिए। बेसिकली देखिए, समझिए कि सरेटेड का मतलब क्या होता है। सरेटेड का मतलब होता है इस तरीके के कंगारू होना। आपके जो नाइफ है ना, इसमें इस तरीके के देखिएगा कंगारू होते हैं, है ना। आपको अपने घर में इस तरह का ऐसा कोई लोकल नाइफ भी मिल जाएगा जिसके ब्लेड्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस तरह के एजेस बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसे सरेटेड नाइफ कहते हैं। आपको अगर स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, इसका आप पैसा बचा लीजिए। अपने घर पे नाइफ देखिए, ऐसा कौन सा नाइफ है जिसमें आप इस तरह का कंगारू देखते हैं। अगर आपको इस तरीके के एजेस मिल रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट। ये वाला आप अपने केक को कट करने में नाइफ यूज कर सकते हैं। तो बिगनिंग स्टेज पे इसे अवॉइड कीजिए। अब क्रीम लगाने के लिए इस तरह के अलग अलग साइजेस के आपको इस तरह मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोई धार नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, जस्ट ये क्रीम को अप्लाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप केवल एक ही खरीदिए और वो है ये वाला। ये आपके छोटे केक्स पर भी जाएगा, ये आपके बड़े केक्स पर भी जाएगा, राइट। तो आप एक ही बार इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा इन्वेस्ट कीजिए, आप बड़ा ही नाइफ लीजिए। आपको ध्यान नाइफ खरीदते वक्त ये रखना है कि इसका जो होल्डिंग पोजीशन है ये एक अच्छे तरीके के प्लास्टिक का हो। ये बहुत इनएक्सपेंसिव भी आते हैं, बहुत सस्ते किस्म के भी आते हैं। डोंट बाय सस्ता वाला, क्योंकि अगेन ये 12-15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। आप छोटे केक्स पर भी इससे हैंड कर सकते हो, बड़े केक पर भी आप हैंड कर सकते हो।
आप शॉप पे जाकर इस तरह से अपने नाइफ को पकड़ कर देखिए, जो नाइफ आपकी पकड़ में सबसे बेहतर तरीके से आ रहा हो आप वो वाला नाइफ लीजिए, क्योंकि जब हम आपको क्रीम लगाना बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि होल्डिंग पोजीशन क्या होती है। आपको इस तरह से नाइफ को अपने जो हाथ है ऐसे पकड़ना है और अपनी फिंगर को यहाँ रख के देखना है। जिस नाइफ की होल्ड आपको अच्छी लगती है आप वो लीजिए, लेकिन आप केवल एक बड़ा नाइफ लीजिए, इस छोटे नाइफ की आपको जरूरत नहीं है। क्रीम केक के लिए जो आपको अगली चीज चाहिएगी वो होगा स्क्रैपर। स्क्रैपर होता क्या है? जब आप अपने केक को फिनिशिंग देना चाहते हो तो आप अपने केक के जो वॉल्स होते हैं उसको एकदम स्मूथ फिनिश देना चाहते हो, और उसी के लिए इस तरह के स्क्रैपर्स मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में हजारों तरह के स्क्रैपर्स अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास भी हैं। ये वाला जो आप स्क्रैपर देख रहे हो ये एक सेट आता है, बहुत ही सस्ता होता है। ये जो डिजाइन्स होते हैं इससे आप अलग अलग तरह के डिजाइन्स जो हैं वो अपने साइड वॉल्स पर दे सकते हो। आपने केक्स में देखा भी होगा ना, ऐसे लाइंस बनी होती है या जिगजैग पैटर्न्स होते हैं, तो वो इस तरह के केक के स्क्रैपर से आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं शार्प फिनिशिंग के लिए। तो शार्प फिनिशिंग के लिए इस तरह के एकदम स्ट्रेट स्क्रैपर्स आते हैं। एक ये है, देखिएगा, एक ये है मेरे पास। ये जो स्क्रैपर है ये मेरे ब्रेड के बेकिंग में भी काम में आता है। बहुत हैवी होता है, इट इज वेरी हैवी। ये बटर क्रीम के साथ बहुत अच्छा काम करता है। ये दोनों स्क्रैपर्स की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ये प्लास्टिक का है, ये स्टील का है, इसकी ग्रिपिंग ज्यादा बेहतर होती है। फिर एक स्क्रैपर है मेरे पास में इस तरह का जो कि फ्लेक्सी स्क्रैपर होता है। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसा फ्लेक्सिबल कर सकते हो, आप इसको ऐसा मोड़ कर, अगर आपके केक में डोम चाहिए तो आप डोम दे सकते हो। अगर मैं बात करूं इन सारे स्क्रैपर्स की, तो ये सारे स्क्रैपर्स दरअसल आपको खरीदने की जरूरत एज सच है ही नहीं। आपका काम जो सबसे अच्छा शार्प फिनिशिंग करता है वो होता है आपके इस तरह के पुराने एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स। जितना अच्छा फिनिशिंग आप इससे कर पाओगे उतना अच्छा फिनिशिंग आप इस स्क्रैपर से नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इस तरह की जो OHP शीट मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये OHP शीट से शाइनिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, आपके केक का फिनिशिंग बेस्ट आएगा इससे। आप इसको चाहो तो डोम शेप कर सकते हो, आप इसको चाहो तो जिगजैग दे सकते हो, एकदम स्ट्रेट कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट आपको, अगर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो ऐसे किसी भी स्क्रैपर पे इन्वेस्ट नहीं कीजिए। आपको सिंपल एक इस तरह की OHP शीट या फिर आपको इस तरह के कार्ड की जरूरत है जिससे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नाउ कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह का एक्सरे शीट भी यूज कर सकते हो। देखिए बेसिकली एक्सरे शीट इज व्हाट दिस OHP शीट है ना, लेकिन ये एक्सरे आप चाहो या ना चाहो, ये इसका जो ब्लैक है ये आपके केक के ऊपर बहुत ही गंदा इफेक्ट देगा। दूसरा, ये बहुत ही अनहाइजेनिक है, इसको यूज करना बहुत अनहाइजेनिक है। प्लीज ये पूरा फोटो रेज है, डोंट यूज इट, गो फॉर दिस। OHP शीट खरीद लीजिए, बहुत सस्ता है। स्क्रैपर्स अगर आपको नहीं करना है, खरीदना है, आप बिल्कुल मत खरीदिए। अगर आपको लगता है कि ये स्क्रैपर्स भी आपको नहीं खरीदने, आप अपना OHP शीट लीजिए, उसके ऊपर पेंसिल से निशान कीजिए और इस तरह के डिजाइन्स को बना लीजिए। ये बहुत ईजी है, घर पे बन जाता है। बट फिर भी आप चाहें तो ये खरीद सकते हैं, आप चाहे तो अपनी OHP शीट से ही ये बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्क्रैपर्स। तो आपको दरअसल बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन सही चीज़ों की ज़रूरत है। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कप ना लें, एक अच्छा वेइंग मशीन लें, और अच्छी रेसिपी के लिए हमेशा आपकी रेसिपी ग्राम्स में होनी चाहिए, ना कि कप्स में। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक बीटर लेने का, 300 वॉट से कम बिल्कुल भी नहीं, और एक अच्छी कंपनी का बीटर लेना। उसके बाद आते हैं हमारे केक टिन्स की बारी। केक टिन्स के बारे में मैं आपको एक पूरा डिटेल वीडियो दूंगी, वहां पर आप चेक करिएगा। आपको कोई भी कांच का या प्लास्टिक का कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, घर की तपेलियां यूज कीजिए, स्टील सबसे अच्छा कंडक्टर है। ये क्लीन करने में आसान होता है, इसे साफ करना आसान होता है, तो गो फॉर इट। अगर मैं बात करूं नाइफ्स के बारे में,
तो सरेटेड नाइफ या ब्रेड नाइफ की जरूरत नहीं है, घर का चाकू लीजिए, इससे काम शुरू कीजिए। जब आपका काम अच्छा होने लगेगा फिर आप इस सरेटेड नाइफ पर जाइएगा। अगर मैं बात करूं क्रीम लगाने वाले नाइफ की, जिसे हम पैलेट नाइफ कहते हैं, तो हमेशा एक लंबा पैलेट नाइफ लीजिए और उसे पकड़ कर देखिए, ग्रिपिंग करके देखिए, जो ग्रिप सबसे अच्छी है वो वाला लीजिए। स्क्रैपर्स, अगर आप चाहते हैं शार्प एडजस्ट करना तो इस तरह के स्क्रैपर्स पर अभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। OHP शीट बेस्ट ऑप्शन है शार्प एडजस्ट देने के लिए। इसके अलावा आपके जो पुराने ATM या डेबिट कार्ड्स है उससे काम चला लीजिए, तो फिलहाल ये खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं इस तरह के किसी स्क्रैपर की जिससे आप साइड्स में डिजाइन देना चाहते हो, वॉल पे डिजाइन देना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो या आप अपना खुद का भी बना सकते हो। प्लीज डोंट यूज दिस काइंड ऑफ एक्सरे शीट। ये एक्सरे शीट मत खरीदिए, मत यूज करिएगा कभी भी, ठीक है। जहां तक मैंने बात किया था, आपको बलून विस्क, एक इनएक्सपेंसिव बलून विस्क इज गुड। स्पैटुला आपको कौन सा लेना है मैं आपको बता चुकी हूँ। डोंट गो फॉर दिस फैंसी गैजेट्स। टर्न टेबल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का टर्न टेबल प्लास्टिक का मत लीजिएगा, जो स्टील का टर्न टेबल है वो ही लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना OTG सही सिलेक्ट कीजिए। आपके पास फैन, विदाउट फैन, दो ऑप्शन होते हैं। अगर अभी आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप विदाउट फैन OTG लीजिए। कम से कम 40, मैं आपको सजेस्ट करूंगी 40 लीटर्स का लीजिए। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो फिर आप 30 से 35 लीटर OTG लेकर उसमें अपना काम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में 35 से कम का OTG प्लीज मत लीजिएगा। तो आई होप आपको पता है आपको सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। फॉर नाउ, बाय बाय।